Welcome back to my YouTube channel. In today's topic, we are going to discuss about microfunction and macrofunction of language. First of all, we will discuss what is language. Language is a system of communication that consists of a set of rules, conventions, and symbols used to convey meaning and express thoughts, ideas, and experiences. Language किसे कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं उस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को जिसके अंदर हम कुछ रूल्स को, कुछ कन्वेंशंस को, कुछ सिंबल्स को पढ़ते हैं जो हमारे मीनिंग, हमारे आइडियाज़, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है जिसके अंदर हम साउंड सिस्टम, वर्ड स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग और जो कॉन्टेक्चुअल यूज़ ऑफ वर्ड्स है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम को हम कहते हैं फोनोलॉजी, वर्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंटेक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग को हम कहते हैं सीमेंटिक्स और कॉन्टेक्चुअल यूज़ ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स हमारे लैंग्वेज के अंदर। माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज किसे कहते हैं? माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द स्पेसिफिक लोकल एंड इमीडिएट पर्पसेस ऑफ लैंग्वेज used in everyday conversation such as conveying information, giving directions, making requests, expressing emotions and engaging in conversations. माइक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज से मुराद है वो स्पेसिफिक, वो लोकल, वो इमीडिएट पर्पस ऑफ लैंग्वेज यूज़ जो हम अपने एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर करते हैं, जैसे कि किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, किसी को डायरेक्शन बताने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरों को अपने कन्वर्सेशन के साथ इंगेज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू पास द साल्ट, ये हमने एक रिक्वेस्ट की है, क्या तुम साल्ट पास कर सकती हो। द मीटिंग इज़ एट 2 PM, जो मीटिंग है वो 2 PM में है। ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे उस इंसान को जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के अगले को देखकर हमें खुशी हुई है। टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, हमने डायरेक्शन बताया है। हाउ वाज योर वीकेंड, हमने उसका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हाउ वाज योर वीकेंड, हमने उससे पूछा है कि तुम्हारा वीकेंड कैसे था। यानी अपने कन्वर्सेशन के अंदर हमने दूसरे को इंगेज रखा है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि वो हमें रिस्पॉन्स दे, फिर हम क्वेश्चन करें, इस तरीके से हमारी जो कन्वर्सेशन है वो चले। दीज एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट हाउ लैंग्वेज इज यूज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इन एवरीडे इंटरेक्शंस। ये एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो अपने गोल्स को अचीव करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, कि किस तरीके से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पेसिफिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे एवरीडे जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी एवरीडे इंटरेक्शन है उसके अंदर। माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले हमारे पास आता है फोनेटिक। फोनेटिक क्या होता है? द साउंड वी मेक व्हेन वी स्पीक, लाइक द, ओ। ठीक है, देन हमारे पास आता है फोनोलॉजी, द पैटर्न ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज, लाइक हाउ द, TH जो है ना साउंड करता है डिफरेंट फ्रॉम T और D। मोर्फोलॉजी किसे कहते हैं? हाउ वर्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड, लाइक हाउ अनहैप्पी इज मेड अप ऑफ अन एंड हैप्पी। मोर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, मोर्फीम की स्टडी करना। ठीक है, तो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज के अंदर, उसे हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। यानी वर्ड किस तरीके से फॉर्म में आता है, वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि अनहैप्पी में अब जो अन है और हैप्पी है, इसका स्ट्रक्चर, जो अन है वो प्रीफिक्स है, जो हैप्पी है वो हमारे पास रूट वर्ड है। जब ये दोनों मिले तो ये एक नया लफ्ज़ बना जिसका एक नया स्पेसिफिक मीनिंग हमें मिलता है। देन हमारे पास आता है सिंटेक्स, द रूल्स फॉर बिल्डिंग सेंटेंसेस लाइक हाउ आई ईट ब्रेकफास्ट फॉलो अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर। ठीक है, वो रूल्स जिनके ज़रिए से हमारा सेंटेंस बनता है, जैसे कि आई ईट ब्रेकफास्ट। अब आई सब्जेक्ट है, ईट हमारे पास वर्ब है और ब्रेकफास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का कॉमन स्ट्रक्चर होता है। सीमेंटिक किसे कहते हैं? द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को। ठीक है, वर्ड्स और जो सेंटेंसेस हैं उनके मीनिंग को समझना। लाइक हाउ आई एम हंग्री मीन्स यू नीड फूड, कि मैं जो हूँ ना भूखा हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे खुराक की ज़रूरत है, मुझे फूड की ज़रूरत है।
प्रैग्मेटिक्स यानी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना। हाउ वी यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट लाइक हाउ आर यू इज ऑफ्टन अ ग्रीटिंग नॉट अ रियल क्वेश्चन। जैसे कि हमने अगले इंसान से पूछा है कि तुम कैसे हो, यानी हम उस इंसान को जानते हैं तभी हम उससे पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। माइक्रो फंक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? माइक्रो फंक्शंस आर स्पेसिफिक, दे आर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज, दे फोकस ऑन लैंग्वेज इटसेल्फ, they require analysis and rules, they are the building blocks of language। जो माइक्रो फंक्शंस हैं लैंग्वेज के, ये स्पेसिफिक होते हैं, डिटेल्ड और प्रिसाइज होते हैं, जो लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस करते हैं कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें एनालिसिस और रूल्स चाहिए होते हैं, तभी हम जान सकते हैं कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और वैसे भी। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लैंग्वेज के। Macro functions of language. Macro functions of language refers to the broader societal and cultural purposes of language use, such as establishing identity, maintaining social relationships, conveying cultural values and shaping social norms। मैक्रो जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है उससे हम इस्तेमाल करते हैं एक ब्रॉडर लेवल पे, एक सोसाइटल, एक कल्चरल पर्पस के तहत। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम किसी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, किसी सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और किसी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको कन्वे करने के लिए, हमारे सोशल नॉर्म्स को शेप देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नेशनल एंथम शोज एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी एंड यूनिटी। मिसाल के तौर पर नेशनल एंथम से हमें पता चलता है कि हमने आइडेंटिटी और यूनिटी को इस्टेब्लिश किया है। वेडिंग सेरेमनी हमें ये बताता है कि हमने सोशल रिलेशनशिप और कल्चरल ट्रेडिशंस को मेंटेन किया है। पॉलिटिकल स्पीच के ज़रिए से हम हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे जो पब्लिक ओपिनियन हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको शेप देते हैं। ठीक है, अ कल्चरल फेस्टिवल जो हमें कन्वे करता है कल्चरल वैल्यूज़ और हेरिटेज के बारे में। अ रिलीजियस टेक्स्ट जो हमारे मोरल और एथिकल बिलीव्स को शेप देता है। दीज एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू फुलफिल लार्जर सोशल एंड कल्चरल पर्पजेज बियॉन्ड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। जो हमारा माइक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज था उसके अंदर हम इंडिविजुअल के कम्युनिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हैं इसको हम ब्रॉडर लेवल पे करते हैं, यानी कि इसका जो पर्पस है वो कल्चरल है, वो सोशल है। मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जिसके अंदर कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सोशल आइडेंटिटी और पावर डायनेमिक्स आता है। नंबर 1 हमारे पास है कम्युनिकेशन, शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स। तो इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम कम्युनिकेशन के ज़रिए से हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। एक्सप्रेशंस क्या हैं? कन्वेइंग आवर आइडेंटिटी, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू लैंग्वेज। एक्सप्रेशन हमारी हेल्प करते हैं कि हम हमारे आइडेंटिटी, हमारे इमोशंस और हमारे एक्सपीरियंसेस को लैंग्वेज के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचाएं। इंटरेक्शन से मुराद है सोशल इंटरेक्शन, जो डिफरेंट लोगों के साथ होता है, जो डिफरेंट पर्पसेस के तहत होता है। जैसे कि हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, मीनिंग को निगोशिएट करने के लिए और कोऑर्डिनेट एक्शंस के लिए। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, शेयरिंग नॉलेज, न्यूज़ एंड आइडियाज़ विद अदर्स, यानी हम अपना इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा कोई साइंटिफिक नॉलेज हो सकता है, वो लिटरेचर का हो सकता है, लैंग्वेज का हो सकता है, वो कोई न्यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो कोई आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं ब्रॉडर लेवल पर। सोशल आइडेंटिटी, यूजिंग लैंग्वेज टू सिग्नल आवर मेंबरशिप इन ग्रुप्स, कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो सोशल आइडेंटिटी है उसको रिवील करते हैं, यानी लैंग्वेज के इस्तेमाल से हम सिग्नल देते हैं हमारे मेंबरशिप को ग्रुप्स के अंदर, कल्चर्स के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर। पावर डायनामिक, यूजिंग लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस, परसूड और कंट्रोल अदर्स। हम क्या करते हैं, हम हमारे लैंग्वेज के इस्तेमाल से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मनाते हैं और उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं। These macro functions are like the overall purpose and structure of the building। ये जो है ना हमारे overall purpose, हमारा जो structure है बिल्डिंग का, लैंग्वेज का, उसको शो करते हैं, ठीक है। हाउ वी यूज़ लैंग्वेज टू कनेक्ट विद अदर्स एंड अचीव आवर गोल्स, कि हम किस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं दूसरों से कनेक्शन पैदा करने के लिए और हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए।
मैक्रो फंक्शन क्या है लैंग्वेज के अंदर? ये ब्रॉड और जनरल होते हैं, इनका एक पर्पस, एक गोल होता है, ठीक है। ये सोशली ओरिएंटेड होते हैं और कभी कभी जो है ना ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनके अंदर हम एक लार्ज कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। इनके अंदर हम कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की बात करते हैं जो हम डिफरेंट कल्चर्स से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारे पास एक बिगर पिक्चर होता है हमारे लैंग्वेज यूज़ का। तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करके कह सकते हैं कि जो माइक्रो फंक्शंस हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास नेल्स होते हैं और वो टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम उस हाउस को बनाते हैं। और जो मैक्रो फंक्शंस हैं वो हमारे पास ओवरऑल डिज़ाइन होता है, हमारा पर्पस होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है उस घर को बनाने का, हाउ इट्स यूज्ड, हु लिव्स देयर एंड हाउ इट फिट्स इनटू द नेबरहुड, यानी कौन वहाँ पर रहता है, कैसे रहता है और किस तरीके से उस नेबरहुड में फिट आता है।